बिसार मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार मोको तू ना बिसार, 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 तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार। मोको तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया, तू ना बिसार, मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे। जय ओशो। बैठे बैठे एक ओंकार सतनाम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक ओंकार सतनाम। नानक जी पहले ही शब्द में कह रहे हैं कि एक, और उसका नाम क्या है? ओंकार। और कह रहे हैं सत है वो, सतनाम, तीन ही। ये पूरा सिख धर्म बस एक ओंकार सतनाम में ही समा जाता है। आगे की बात तो कहने की है, लेकिन सत की जितनी सुंदर व्याख्या नानक की भी सोल जहाँ होगी तो ओशो को बिल्कुल करुणा से देख रही होगी कि जो नानक नहीं कह पाए
वाणी की, बुद्धि की अपनी सीमा होती है। इसीलिए तो रामकृष्ण को विवेकानंद का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जो पाया इतना विराट, लेकिन वाणी नहीं है। इसीलिए उन्होंने विवेकानंद को चुना, क्योंकि विवेकानंद के वाणी के पास वाणी थी, तर्क था, मस्तिष्क था। और फिर बात पूरा आध्यात्म अंधे और लंगड़े की कहानी है। यात्रा अंधा तो चल सकता है, लेकिन लंगड़ा नहीं चल सकता है। पूरा धर्म अंधा और लंगड़े दोनों मिल जाए तभी धर्म की यात्रा पूरा नाचता हुआ धर्म, जिस धर्म की ओशो बात कर रहे हैं, वो नाचता हुआ धर्म तभी आपको पैदा होगा। कालांतर में धर्म का एक भाग को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। वो धर्म जैसे देख तो सका लेकिन चल न सका, संसार को उतना पोषित नहीं कर सका। तो जितने धर्म गुरु हुए भीतर से अभिव्यक्ति के लिए चाहते तो थे, लेकिन कह नहीं पाए, शायद वाणी उतनी नहीं होगी। और नानक जी के इस सूत्र की, ये जो जप जी का ये जो पहला जो है एक ओंकार सतनाम, ये प्रार्थना है। इसके बाद 23 पौड़ियाँ हैं, एक एक पौड़ी 23, और 23 यही जप जी ही उनका एक ग्रंथ है नानक जी का, 23 पौड़ियों में। तो प्रथम जब समाधि पहली बार फलित हुई और 3 दिन बाद जब प्रथम उद्घोष हुआ, तो ये प्रार्थना के रूप में है, एक ओंकार सतनाम। इसके बाद उन्होंने 23 पौड़ियाँ गाई हैं। तो ये प्रथम ही बहुत मूल्यवान है, जो प्रार्थना उस परमात्मा के लिए किए हैं। और कह रहे हैं कि एक ओंकार सत, सत को हमको खूब समझ लेना चाहिए, किधर ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि सदगुरु जब आता है तो जो पिछले संत कह गए, जो नहीं कह पाए, वाणी की असमर्थता थी, या उस समय के लोग उतने थे, इतने में राजी हो जाते थे। आज सत के नाम पर पूरा राजी नहीं होंगे। तो सत की इतनी अच्छी व्याख्या की है। कहते हैं ओशो, सत को संस्कृत का शब्द है सत, और सत का अर्थ है सत्य, द ट्रूथ, ट्रूथ। और सत का एक अर्थ है द एग्जिस्टेंस। सत्य और एग्जिस्टेंस दोनों हैं। और सत्य कोई जरूरी नहीं कि सत्य हो, सत्य जरूरी नहीं कि सत्य हो। सत्य क्या है? सत्य में गीत है, कल्पना है, हृदय है, ये सब चीजें हैं। आपका स्वप्न भी स्वप्न रात में देखते हो ना, सत्य तो नहीं है। जब सोए तब भी नहीं था, बीच में स्वप्न आया, फिर जब उठे तब लगा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, स्वप्न ये तो झूठा था, लेकिन था तो सत्य, वो भी उसका हिस्सा है। तो ये भी कह रहे हैं ये सत्य तो नहीं है, लेकिन ये सत्य है। तो कह रहे हैं कि ये, और दूसरा जो पहला पोर्शन है वो सत्य है। और सत्य क्या है? सत्य विज्ञान की तरह, गणित की तरह, जैसे 2 और 2 4 हो जाते हैं ना विज्ञान। तो सत जो शब्द है, एक ओंकार सतनाम, तो सत्य जो है वो दोनों को साथ समाहित किए हुए है। जो काव्य का जो हृदय का भाग है, और हृदय वैज्ञानिक नहीं समझता, वैज्ञानिकता की भाषा नहीं। प्रेम कहीं वैज्ञानिकता थोड़ी होता है, तब प्रेम नहीं कर पाओगे। काव्य, संगीत, ये सब प्रेम, ये सब विज्ञान की भाषा में नहीं समाते। और संसार, आपकी देह, ये सब विज्ञान से चलेंगे। ये नियम है। नियम से अगर देह के साथ आप अवैज्ञानिक हो जाओगे तो देह गिर जाएगी।
तो जिसमें ये परमात्मा निवास कर रहा है वो गड़बड़ हुआ। तो सत्य और सत्य दोनों को एक साथ, उसी को कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम, उसी को कह रहे हैं सत्य। तो दोनों को जब दोनों एक साथ आप में, जब दोनों को एक साथ आप कल्टीवेट करेंगे तभी कह रहे हैं वो सो ओंकार का जन्म होगा, तभी ओंकार का वो परम ध्वनि, परम संगीत और अस्तित्व के साथ आपकी हारमनी बैठेगी। क्योंकि आप केवल भीतर केवल परमात्मा, भीतर शून्य आकाश चैतन्य आकाश चिदाकाश ही नहीं है, और वो चिदाकाश आकार के रूप में, विचारों के रूप में, बाहर जगत के रूप में, संसार के रूप में ये लहरा रहा है वहाँ तक। तो यहाँ से अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो एक बात अधूरी, पूरा धर्म की खिलावट, वो सुगंध वो नहीं मिलेगी। तो सत्य और सत्य दोनों, विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ जोड़ते हैं। यानी मस्तिष्क यानी विज्ञान गणित, और हृदय यानी धर्म, जिसमें काव्य है, संगीत है, कल्पना है, गीत है। अब वो पूरी जो है वो कहानी कथा ही है जपजी साहिब की, जिसमें कहते हैं कि नदी में डूबे, तो लेकिन ये कहानी, ये काव्य है, लेकिन काव्य में सत्य छिपा हुआ है बात। लेकिन उस परम सत्य को आप सीधे गणित की भाषा में, यस जी स्वामी जी, जो एक किताब है सच्चित आनंद, हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि जो सत है, मतलब उसको कहा कि सतत, कि ऐसी चीज जो सतत है, मतलब बाकी शरीर, पृथ्वी, पहाड़, झरने, पेड़, पशु पक्षी ये आते हैं जाते हैं, लेकिन जो चीज सतत है वही सत्य है। हाँ हाँ, वो कई ढंगों से कहा है, आप इसको पढ़िएगा। और ओशो तो कई बातों को कई ढंगों से कह रहे हैं, लेकिन आप उसको पकड़ेंगे तो आपका आकार गड़बड़, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे। आप इसे पढ़िएगा। जब वो कह रहे हैं सत्य पे, तो एक व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तविक बात तो वही है अपने मूल में, सत्य में, लेकिन इसको अगर एम्फसाइज करेंगे तो आपका ये जो पोर्शन है ये भी तो सत्य ही है। गणित की तरह आपका देह भी तो सत्य है, विज्ञान की तरह। विज्ञान और धर्म को, दोनों को जोड़ने की बात किए हैं वो सो एक व्याख्या कर रहे हैं सच्चित आनंद की। बड़े मजे की बात है कि कंफ्यूज हो जाओगे जब मीरा पे बोलोगे वो सो ना, तो आप कहोगे बिल्कुल तब बुद्ध का, यार बुद्ध तो ये कह रहे हैं, मीरा ये कह रही है। तो जब उपनिषद पे बोलेंगे तो बहुत सारी बातें उनकी कहेंगे, तब वही हो जाते हैं। लेकिन बात कहिए कि उसको कहाँ ले जाना, बात कुल इतनी है, तब आप उसको को समझ पाएंगे। उसको समन्वयवादी है, सबको सिंथेसाइज कर रहे हैं कि धर्म के जो दो विरोधी ध्रुव हो गए हैं, एक भक्ति, कर्म, ध्यान, इनके सब संयम है, संयोग दे रहे हैं, संगम कर रहे हैं। इसलिए धर्म की व्याख्या समय समय पर वो अलग अलग हो जाएगी, ताकि धर्म का वो खूब फूल खिला, लेकिन उस खिलावट और अच्छी हो तो स्वीकार करें अपने आकार को, अपने संसार को, और स्वीकार करें अपनी चेतना को। बात तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ बोले हैं, लेकिन अभी इस सत्य की व्याख्या यही है कि आप जो वैज्ञानिक है, धर्म का जो वैज्ञानिक जो तथ्य है, उसको सत्य की तरह और सत्य की तरह उसका जो निराकार वाला, हृदय वाला हिस्सा है, काव्य वाला हिस्सा है, यानी हृदय और मस्तिष्क दोनों के संगम है। दोनों को एक साथ आपको कल्टीवेट करना है। एक की अति होगी
अगर मस्तिष्क आपका बहुत विकसित हो गया तो विज्ञान का धर्म हो, यानी अब अगर हृदय को दबा दिया तो विज्ञान तो विकसित हो जाएगा, लेकिन उसमें गीत नहीं उठ पाएंगे, उसमें नृत्य नहीं उठ पाएगा। इसीलिए तो ऋषियों ने परमात्मा का एक नाम नटराज भी दिया है। नटराज बड़ा ही अनूठा नाम है। ऐसा वो किसी कलाकार को नहीं दिया, लेकिन नटराज में एक खामी है कि नटराज जब नर्तन और नृत्य एक साथ, ऐसे तो कोई कलाकार, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा तो मूर्ति और मूर्तिकार अलग रहेगा, लेकिन नृत्य में नर्तक और नृत्य दोनों एक साथ एक संयुक्त हो जाते हैं, सब जुड़ जाते हैं, नर्तन ही। इसीलिए नटराज को, ऋषियों ने नटराज को परमात्मा का एक रूप, क्योंकि संसार और जो भीतर का वो जो आध्यात्म है, वो काव्य, हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ मिले। गीत तो वैज्ञानिक रहेंगे न देह के प्रति, इसको भी स्वीकार करिए। संसार काव्य से नहीं चलेगा, और इसी काव्य से, लेकिन काव्य, ये गीत संगीत, ये आपको शून्य की तरफ, शून्य की झलक दिखाएंगे, और दोनों के संतुलन में ही वो परम ओंकार का गीत जन्मेगा। तो बहुत सारी बातों से कंफ्यूज नहीं हो जाइए, सबकी सुनिए। वो उस समय जब उपनिषद को कह रहे हैं तो उपनिषद की बात कहेंगे, बुद्ध की कह रहे हैं बुद्ध की, लेकिन ओशो कह रहे हैं कि आप सबके साथ, ओशो की देशना यही है कि नया धर्म जो है वो सभी को स्वीकार करिएगा। भक्ति की तरह नाचिए ना, कर्म भी करिए, आप ध्यान भी करिए, तीनों के आप संयुक्त हैं, एक ही क्यों। माना कि अगर स्वभाव से आप कर्मयोगी हैं तो कर्म ज़्यादा करेंगे, लेकिन कर्म के साथ ध्यान भी करिए और भक्ति रस भी, तभी ये तीनों का संयोग ही हो जाए। तो ओशो जो है वो एक समझिए कि सिंथेसाइजर हैं, वो सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। इस नए मनुष्य के लिए चुनौती है, ताकि धर्म बिल्कुल ऐसा न रह जाए कि पूरा नाचता हुआ उत्सव मनाता हुआ। योगी कभी नाचता नहीं ना है, और भक्त नाचता है, तो नाचता हुआ अगर उसमें होश न रहा तो नाचता हुआ धर्म वो बाहर भी हो जाएगा व्यक्त। केवल नृत्य को अगर पकड़ लिए भक्त भी अगर, तो मूर्ति पूजा से आगे नहीं जाएगा। अगर भक्त शुरुआत तो करेगा गुरु से, लेकिन गुरु की भी कभी अंगुली छोड़नी पड़ेगी, तब ध्यान में आंख भी बंद हो गई, गुरु भी छूट गया। तो हर भक्ति ध्यान में रूपांतरित, और हर ध्यान करके उठो तो भक्त की तरह नाचो भी, नृत्य गाओ। ताकि नहीं नाचोगे तो संसार से एक विरक्ति आ जाएगी। आप पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ और दोनों के साथ अगर एक समरसता पैदा होगी तभी लीला होगी, और फिर आप जीवन में लीला कर पाएंगे। तो एक ओंकार सत नाम, अभी सत्य की यही व्याख्या है इसमें कि वो सत्य है, और सत्य ये है कि आप संसार भी संसार की तरह सत्य है, ये जो दिखाई दे रहा है, और सत्य है वो काव्य की तरह परमात्मा भीतर, और वो वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक दोनों का जोड़ है। तो काव्य भी, आपका हृदय भी विकसित हो और आप वैज्ञानिक भी रहें। संसार में वैज्ञानिकता के हिसाब से, काव्य के हिसाब से नहीं जिएंगे। जो संसार है, जो आपका जगत है, संबंध है, वहाँ पर, और अभिव्यक्ति काव्य में भी होगी, और अभिव्यक्ति आपका देह के ऊपर पे बीमार होंगे तो काव्य नहीं काम आएगा, तो फिर डॉक्टर के पास ही जाएंगे। देह है और इसी देह में परमात्मा भी निवास कर रहा है। तो ये सत्य की व्याख्या एक ओंकार सत नाम में, और ये है भी। आगे देखिए, इसी को आगे जब एलेबरेट करते हैं ओशो,
तो इसको और अच्छे ढंग से आप समझ पाओगे जब कहते हैं कि कर्ता पुरुष निर्भव निरपैर, तो वो कल उसकी आगे बात करेंगे। आइए, अभी समय हो गया है, थोड़ा हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो कल का प्रयोग हम लोग फिर से करेंगे आज। तो प्रथम 10 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे और श्वास को शुरुआत में धीरे धीरे थोड़ा सा एक जगह नहीं, थोड़ा सा घूमते टहलते रहिए, हलते जैसे नृत्य कर रहे हैं, नर्तन करते हुए श्वास को छोड़ते रहिएगा। मजा लेके करिएगा श्वास को, बहुत फोर्स के साथ नहीं, बस श्वास को मजा ले करके छोड़ते रहिए 10 मिनट। और फिर जैसे ही बेल बजेगी तो 10 मिनट के बाद रेचन पूरा भीतर का जैसे निकाई गुड़ाई करते हैं ना, थोड़ा प्रेम से उसको खरपतवार थोड़ा बहुत जो निकल गया है, ओंकार का बीज तो है ही है, लेकिन ओंकार के बीज के आसपास जो खरपतवार आ गए हैं उसको भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा निकाल दें। और निकाल करके फिर अंतिम जैसे ही एक बेल जोर का ड्रम बजेगा वैसे आप ठहर जाएंगे करीब 10 मिनट के लिए। और फिर वॉचफुलनेस, अपने होश को, अब चैतन्य को और निखारेंगे। केवल मात्र दृष्टा साक्षी चैतन्य जो भी हो रहा है देह के प्रति, विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति ठहर करके जागते रहेंगे। फिर बैठ करके, फिर लेट करके या बैठ करके अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगा करके ध्यान और समाधि में प्रवेश करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, 2 मिनट वार्म अप कर लेते हैं, फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। थोड़ी कट रही है, कल भी कट रही थी। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, कल भी ऐसे हो रहा था। कट रही है वापस। आवाज कट रही है।
तो बिल्कुल ठीक आ रही है, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है। आपकी कट रही है मिठो जी, आपकी कट रही है। आ रही है, राइट।
25 सेकंड, पूरी श्वास।
stop, no movement. पत्थर की मूर्ति हो गए, भीतर से चैतन्य का दिया जल रहा है। बी अवेयर, बट डोंट मूव। Be watcher, everything what happening around you, watch your body, watch your breath, watch your mind, thoughts and emotions, but don't try to change it. Be watcher. परिधि पर घटनाएं घट रही हैं और हम जानने वाले हैं। जानते रहें, बस जानते रहें। स्वीकार करें विचारों को, भावनाओं को, बाहर की घटनाओं को। जो जैसा है। अस्वीकार ही बाधा पैदा कर देती है। कोई विरोध नहीं, बस हम जान रहे हैं। देखते देखते
शरीर विचार भावनाओं से दूरी बन गई। चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। शाश्वत चिदाकाश। दृष्टि आकार से आकाश की तरफ ले जाएं। मानो आप निराकार ही हो गए। शरीर मिट गया, श्वास थम गई, विचार थम गए। यू आर द स्पेस। You are neither body nor mind. You are the space with full of consciousness. You are pure consciousness. धीरे से अपने आईपोड ईयर प्लग लगा लें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। भीतर का आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं। एक ओंकार सतनाम मिट जाए, डूब ही जाए। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।